हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिटरेरी टर्म्स की चर्चा करेंगे। आज का फर्स्ट लिटरेरी टर्म है एपिस्टल। व्हाट इज एपिस्टल? देन वी शुड नो लेटर written by an apostle in New Testament of the Bible is known by epistle. या न्यू टेस्टामेंट, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में अपोस्टल के द्वारा लिखे गए लेटर को एपिस्टल कहते हैं। अपोस्टल क्या होता है? अपोस्टल प्रीस्ट होता है, टाइप ऑफ प्रीस्ट, टाइप ऑफ प्रीस्ट। तो हमने देखा कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में अपोस्टल अर्थात प्रीस्ट के द्वारा, पुरोहित या पुजारी के द्वारा, चर्च के उनके द्वारा लिखे गए लेटर को आप एपिस्टल कहते हैं। आपका सेकेंड लिटरेरी टर्म है एपिस्टलरी नॉवेल। व्हाट इज एपिस्टलरी नॉवेल? Then you should know novel in which a character tells the story through letters sent to friends and relatives etc. यानी कि एपिस्टलरी नॉवेल ऐसी नॉवेल होती है जिसमें कैरेक्टर्स एक कहानी कहते हैं, एक कहानी बताते हैं लेटर्स के माध्यम से। बोलते नहीं है, केवल लेटर के माध्यम से कहानी बताते हैं अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, व अन्य लोगों को भेजकर। आप समझ गए होंगे व्हाट इज एपिस्टलरी नॉवेल। एपिस्टलरी नॉवेल इन विच अ कैरेक्टर टेल्स द स्टोरी थ्रू एपिस्टल। एपिस्टल मीन्स लेटर होता है, हमने लिख भी दिया। लेटर सेंड टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स एक्सेट्रा। ऐसी नॉवेल में कैरेक्टर्स बोलते नहीं हैं, कहानी बताते हैं लेटर्स के द्वारा अपने मित्रों व संबंधियों को भेजकर। आपका नेक्स्ट है एपिटेसिस। व्हाट इज एपिटेसिस? देन यू शुड नो द पार्ट ऑफ स्टेज प्ले, द पार्ट ऑफ स्टेज प्ले दैट डेवलप द कैरेक्टर, प्लॉट एंड थीम। स्टेज प्ले का ऐसा पार्ट जिसमें कैरेक्टर्स कैसे होंगे, प्लॉट क्या होगा, थीम कैसी होगी, ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है। आपको बता दूं, जब आप लोग कभी ड्रामा पढ़ रहे होंगे, हिंदी ड्रामा, हम लोग इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, मोस्टली अपने सिलेबस में भी हिंदी ड्रामा पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम लोग हिंदी ड्रामा पढ़ रहे थे हाई स्कूल, इंटर 6, 7, 8 में, जब भी, तो उस पर जैसे सीन बदलती है तो सीन के पहले ब्रैकेट में लिखा होता है कि सीन वहां पर कैसा होगा, क्या स्टेज में दिखेगा, कौन एंटर करेगा और उसका अटायर क्या होगा, हाथ में क्या लिया है, पहने क्या है। तो जी हाँ, इसी को आप एपिटेसिस कहते हैं। स्टेज प्ले का वो पार्ट जिसमें कैरेक्टर, प्लॉट और थीम के डेवलपमेंट के विषय में बताया गया होता है, एपिटेसिस होता है। आपका नेक्स्ट है एसे। व्हाट इज एसे? देन यू शुड नो शॉर्ट नॉन फिक्शन कंपोजिशन ऑन अ सिंगल टॉपिक इज नोन बाय एसे। शॉर्ट non-fiction and short non-fiction composition on a single topic is known by essay. नेक्स्ट है आपका यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है?
याद रहे, वर्ड्स और फ्रेज दैट सॉफ्टens द हार्ड रियलिटी ऑफ द ट्रूथ। ऐसे शब्द, ऐसे फ्रेजेस जो हार्ड रियलिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, सच्चाई की हार्ड रियलिटी को थोड़ा कम करते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेज जो हकीकत कड़वी होती है, लोग कहते हैं हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, तो सच्चाई की हकीकत को सॉफ्टन्स करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। बहुत बुरा, हकीकत बहुत बुरा लगता है तो उन शब्दों को ऐसे पिरोया जाता है, ऐसे बताया जाता है जिससे लोगों को बुरा ना लगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जिससे बूढ़े लोग, अगर हम किसी को कहेंगे ये बूढ़े लोग हैं तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग कहते हैं वे सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन फॉर ओल्ड पर्सन, ये यूफेमिज्म है जो सत्य की कड़वी सच्चाई को सॉफ्टन करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं बूढ़े लोगों के लिए। सीनियर सिटीजन फॉर ओल्ड पर्सन। झूठ के लिए मिस स्टेटमेंट, ये झूठ बोल रहे हैं, हम अगर किसी को ऐसा कहेंगे तो बुरा लगेगा, तो ये इनका मिस स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट झूठ के लिए है। लोग कहते हैं सेकेंड हैंड कोई भी चीज या सेकेंड हैंड कार या यूज्ड कार, ये सुनने में बड़ा ऑड लगता है, बुरा लगता है, उसी को आप प्रीवियस ओन्ड कार कहेंगे तो ये सच्चाई को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। प्रीवियस ओन्ड कार फॉर यूज्ड कार या सेकेंड हैंड कार, आप देख रहे होंगे ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, ये सब सुनने में ऑड लगते हैं, है सच्चाई। तो ऐसे शब्द या फ्रेज जो कड़वी सच्चाई को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें, थोड़ा सा इजी कर दें, बुरा ना लगे सब ऐसा कर दें, तो ऐसे शब्दों को ही आप यूफेमिज्म कहते हैं। एंड पास्ड अवे फॉर डाइड, जैसे कोई मर गया है तो उसके लिए कहते हैं ही पास्ड अवे। ओके, एंड नेक्स्ट literary term is euphuism. Euphuism. What is euphuism? Then we should know high flown style of writing or speaking is known by euphuism. यानी कि बोलने की या लिखने की बहुत तेज गति को आप यूफेमिज्म कहते हैं। हाई फ्लोन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, बहुत तेज बोलने का तरीका या बहुत तेज लिखने के तरीके को आप यूफेमिज्म कहते हैं। हाई फ्लोन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। आपका नेक्स्ट है एक्सकर्सन। व्हाट इज एक्सकर्सन? स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मॉन्यूमेंट। व्हाट इज एक्सकर्सन? आपको बताया जा रहा है स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मॉन्यूमेंट indicating that the military attack is taking place. प्ले के मैन्युस्क्रिप्ट, किसी ड्रामा के मैन्युस्क्रिप्ट में जो स्टेज डायरेक्शन दिखाया गया होता है उसमें एक्सकर्सन इस बात को शो करता है कि मिलिट्री अटैक हो रहा है, सेना अटैक करने वाली है। तो बताया स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले मैन्युस्क्रिप्ट indicating that military attack is taking place. Excursion वो शब्द है जो प्ले मैन्युस्क्रिप्ट को बताता है जब